मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी के लिए 40 लाख रुपए देने का वादा किया और मैंने सोचा, वाह, शायद अब मुझे भी बेटी मान लिया। लेकिन 2 दिन बाद एक ईमेल आया, पैसे वापस करो। और तब मुझे पता चला, ये सब एक क्रूर मजाक था। हाय दोस्तों, मैं हूं निशा और ये मेरी कहानी है जो किसी बॉलीवुड ड्रामे से कम नहीं। बचपन से ही मेरे मम्मी पापा ने मेरे बड़े भैया रवि को हमेशा सर पे बिठाया। 4 साल की उम्र में मैंने स्पेनिश में कविता सुनाई थी, सिर्फ इसलिए कि आखिरी कुकी मुझे मिल जाए। लेकिन क्या, मम्मी पापा ने बस सिर हिलाया और वो कुकी मेरे 8 साल के भैया को दे दी, सिर्फ इसलिए कि वो पहली बार अकेले बाथरूम गया था। बस यही मेरी जिंदगी का टोन सेट हो गया। रवि को लेटेस्ट गैजेट्स, चमचमाते कपड़े और ढेर सारा प्यार। और मुझे उसके पुराने कपड़े और 14 की उम्र से वीकेंड की नौकरी करनी पड़ी ताकि अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। फिर 4 साल पहले रवि की शादी हुई। मम्मी पापा ने उसे और उसकी बीवी को 5 करोड़ का तोहफा दिया, दिल्ली के पॉश इलाके में एक शानदार बंगला। मैं थोड़ा जलन तो हुई, पर खुश भी थी, क्योंकि मेरी जिंदगी ठीक चल रही थी। मेरे पास अच्छी खासी सेविंग्स थी और मैं अपने प्यार अजय के साथ थी। पिछले साल अजय ने प्रपोज किया और मैं 7वें आसमान पर थी। हमने 40 लाख का बजट बनाया, एक क्लासी लेकिन सादा स्पाट शादी। और फिर मम्मी पापा ने बम फोड़ा, बोले, हम पूरी शादी का खर्चा उठाएंगे। मैं तो भावुक हो गई। लगा, शायद अब मुझे भी बराबर का प्यार मिल रहा है। लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी, भाई। शादी का दिन शानदार था। मम्मी पापा ने दिल छू लेने वाली स्पीच दी, हमारे साथ डांस किया और सचमुच खुश लगे। लेकिन शादी के 2 दिन बाद पापा का ईमेल आया। मैंने सोचा, शायद हनीमून के लिए कुछ प्यारा मैसेज होगा। लेकिन नहीं, एक पूरा हिसाब किताब था। 39,71,824 रुपए का इनवॉइस, जिसमें हर छोटी बड़ी चीज, सलाद से लेकर फूलों की सजावट तक, लिस्टेड थी। मैसेज छोटा और ठंडा, जल्दी पेमेंट करो। मैं स्क्रीन देखकर सन्न रह गई। पेट में कुछ अटक सा गया। अजय ने मुझे रोते हुए, गुस्से में, बॉल की तरह सिकुड़ा देखा। वो तो आग बबूला हो गया। पैसे की बात नहीं थी, हम दे सकते थे। लेकिन बात थी धोखे की। उन्होंने इसे तोहफा बोला था, प्लानिंग में उत्साह दिखाया, और अब ये। रात भर जाकर अजय के साथ बात की। मैंने फैसला लिया, पूरा चेक लिख दिया और साथ में एक चिट्ठी। मैंने गुस्से में सब कुछ उड़ेल दिया, कैसे मैं 15 की उम्र से आत्मनिर्भर थी, कैसे रवि को सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं, कैसे ये उनका क्रूर मजाक था। मैंने लिखा कि अब उनकी कोई मदद नहीं चाहिए, विरासत भी नहीं। चेक और चिट्ठी पोस्ट की और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन कुछ दिन बाद रिश्तेदारों के मैसेज शुरू हो गए। दूर के चचेरे भाई, मौसी, ताऊ, सब मुझे नाशुक्रा और ड्रामेबाज बुलाने लगे। रवि ने फोन करके चिल्लाया कि मैं परिवार तोड़ रही हूं। उसका वही पुराना रवैया, हमेशा मम्मी पापा का साइड लेना। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया? क्या मुझे बिना ड्रामा चेक दे देना चाहिए था? अजय के मम्मी पापा ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन मेरे परिवार की कॉल्स और मैसेज मुझे तोड़ रहे थे। क्या मैंने गलत किया? मामला और बिगड़ गया। एक सुबह मम्मी का ईमेल आया, उनकी कंपनी के ईमेल से, जो मैंने ब्लॉक नहीं किया था। लंबा चौड़ा, बड़ा आत्ममुग्ध मैसेज। बोली, वो इनवॉइस तो मजाक था, वो चेक कैश करने वाले नहीं थे। ये सब मेरे लिए लाइफ लेसन था, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। प्लान था कि मैं सबक सीखूं, फिर वो चेक फाड़कर मुझे 1.2 करोड़ का असली शादी का तोहफा सरप्राइज में देंगे। मैं पढ़कर हैरान थी। ये कैसा लेसन?
कौन माता पिता अपनी बेटी को ऐसा धोखा देता है? मुझे साफ लगा, ये प्यार या निष्पक्षता नहीं, कंट्रोल का खेल था। वो देखना चाहते थे कि मैं उनकी बात मानती हूं या नहीं। मैंने फट से चेक मोबाइल डिपॉजिट कर दिया। कोई चांस नहीं कि वो उसे फाड़ दें। मैं चाहती थी कि उन्हें उनकी हरकत का वजन महसूस हो। मम्मी के ईमेल का जवाब छोटा रखा, ये जानबूझकर किया गया टेस्ट था, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। थैंक्स की साफ किया, फिर उनका वर्क ईमेल भी ब्लॉक। उस रात रवि मेरे फ्लैट पर बिना बताए पहुंच गया। जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, चिल्लाया, निशा, बाहर निकल, पागलपन मत कर। मैंने दरवाजा नहीं खोला। वो चिल्लाता रहा कि मैं ओवररिएक्ट कर रही हूँ। मम्मी पापा बस मुझे जिम्मेदारी सिखाना चाहते थे। मेरे खर्चों की चिंता थी उन्हें। ये सुनकर मेरा खून खौल गया। ये वही रवि था जिसने कभी अपना फोन बिल तक नहीं भरा, और मुझे जिम्मेदारी का पाठ। मैंने चुपके से सब रिकॉर्ड कर लिया, पता नहीं कब जरूरत पड़े। आखिर में वो मुझे स्वार्थी बोलकर चला गया। उसी रात और रिश्तेदारों के मैसेज आए। रवि ने सबको मेरे खिलाफ भड़काया था। एक मौसी, जिससे मैं सालों से नहीं मिली, बोली, तुझे ऐसे माता पिता मिले जो शादी में खर्चा करें, ये तेरी किस्मत है। सब मुझे ही गलत ठहरा रहे थे। मैं टूट रही थी। क्या मैं सचमुच गलत थी? अजय मेरा सबसे बड़ा सहारा था। उसने कहा, निशा, तू गलत नहीं। ये लोग हमेशा रवि को तरजीह देते थे और अब भी वही कर रहे, लेकिन मेरे मन में सवाल थे। शायद मुझे चिट्ठी भेजने की बजाय बात करनी चाहिए थी। पर बात करने का क्या फायदा? वो हमेशा सब कुछ उल्टा कर देते और मैं ही माफी मांगती। मैं और अजय बस अपनी जिंदगी पर फोकस करने लगे। फिर एक दिन मेरे ताऊजी, पापा के बड़े भाई, का कॉल आया। मैंने सोचा वही लेक्चर देंगे, लेकिन नहीं। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे दादा दादी ने उनके साथ पैसे और इमोशंस का खेल खेला था। जब ताऊजी ने उनके कंट्रोल को मना किया तो उन्हें चोर और नाशुक्रा ठहराया गया। और सबसे बड़ा झटका, मेरे पापा ने तब अपने भाई का साथ नहीं दिया, बल्कि दादा दादी का साइड लिया। ताऊजी को परिवार ने ब्लैक शीप बना दिया। उनकी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरी कहानी का रीप्ले था। मेरे मम्मी पापा वही कर रहे थे जो उनके माता पिता ने किया। ये कंट्रोल का पुराना खेल था। ताऊजी ने कहा, जब मैंने उनके नियम नहीं माने तो मुझे परिवार से काट दिया गया। ये सुनकर मुझे समझ आया कि मेरे साथ भी वही हो रहा है। रवि और बाकी रिश्तेदार मुझे गलत ठहरा रहे थे क्योंकि मैंने उनके नियम तोड़ दिए। इसके बाद और मैसेज आए। मेरी कजिन, जो मेरे काफी क्लोज थी, ने लिखा, निशा, तू स्वार्थी है। मम्मी पापा ने इतना किया और तू ड्रामा कर रही। माफी मांग ले, अभी वक्त है। सब एक ही सुर में बोल रहे थे। मुझे लगा मैं उस परिवार में बड़ी हुई जहां प्यार शर्तों के साथ आता है। अब क्योंकि मैंने उनके नियम तोड़े, मुझे बाहर कर रहे थे। ताऊजी की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। क्या ये सब मेरे पापा के गिल्ट की वजह से था? शायद वो जानते थे कि उन्होंने अपने भाई को धोखा दिया और अब वही मेरे साथ कर रहे थे। लेकिन अब क्या? अजय ने मुझे हिम्मत दी। बोला, निशा, तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। हम अपनी जिंदगी बनाएंगे। फिर पापा का वॉइस मेल आया। पहली बार उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया। उनकी आवाज थकी हुई थी, गुस्से वाली नहीं। बोले, लड़ाई नहीं चाहता। अगर तू चाहे तो बात कर सकते हैं। माफी तो नहीं मांगी, पर कुछ बदलाव सा था। मैं कंफ्यूज हो गई। एक तरफ चाहती थी कि बात करूं, शायद कुछ सुलझ जाए। दूसरी तरफ ताऊजी की बात याद आई, वो कभी गलती नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें लगता है वो गलत है ही नहीं। मैंने अभी जवाब नहीं दिया। मन में उधेड़-बुन चल रही थी। क्या मुझे बात करनी चाहिए? या ये भी कोई नया खेल है?
मैं बस अजय के साथ अपनी जिंदगी पर फोकस कर रही थी, लेकिन टेंशन कम नहीं हो रही थी। फिर मैंने फैसला लिया कि मुझे क्लोजर चाहिए, अपने लिए। मैं पापा से मिली। वो वैसा डरावना नहीं लग रहा था जैसा बचपन में। थका हुआ, हारा हुआ सा। उन्होंने शादी वाले मामले के लिए माफी मांगी, बिना सॉरी बोले। बोले कि रिश्तेदारों को मेरे खिलाफ मैसेज करने से मना किया। फिर कुछ अनपेक्षित हुआ, उन्होंने मेरा चेक वापस करने की कोशिश की। बोले, वो और मम्मी चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। मैं तैयार थी। मैंने साफ कहा, पैसे वापस नहीं लूंगी। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये सालों की नाइंसाफी की बात है। मैंने बताया कि कैसे मुझे हमेशा रवि के मुकाबले कमतर माना गया। वो चुप रहे। फिर बोले, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। सुनने में अच्छा लगा, पर मुझे अब उस पुराने रिश्ते में वापस नहीं जाना था। मैंने कहा, मुझे टाइम चाहिए। वो चुपचाप सहमत हो गए। मीटिंग से निकलकर मुझे न गुस्सा था, न राहत, बस एक अजीब सा सुकून। मैंने जो कहना था, कह दिया। अब आगे बढ़ना था। मैंने और रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दिया, जो मुझे तंग कर रहे थे। अजय और मैं अपनी जिंदगी पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन मन में सवाल है, क्या मैंने सही किया? सबके मैसेज और सलाह पढ़कर मुझे हिम्मत मिली। मैं समझ गई कि मैं सालों से मम्मी पापा के साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश करती रही, पर वो रिश्ता कभी हेल्दी था ही नहीं। आप में से कई ने कहा कि मैं पापा के गिल्ट को जस्टिफाई कर रही थी। सही कहा। उनका गिल्ट उनकी गलतियों को माफ नहीं करता। मुझे अब क्लोजर चाहिए था, न कि उनके साथ फिर से वही पुराना ड्रामा। पापा से मिलने के बाद मैंने और कदम उठाए। मैंने बाकी रिश्तेदारों को भी ब्लॉक कर दिया, जो मुझे नाशुक्रा बुला रहे थे। अजय और मैं अपनी जिंदगी को ड्रामे से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये आसान नहीं। कुछ दिन मैं सोचती हूँ, शायद मुझे और मौका देना चाहिए था। फिर याद आता है कि सालों तक मुझे कमतर माना गया। मैं इससे बेहतर डिजर्व करती हूँ। रवि ने उस मीटिंग के बाद कांटेक्ट नहीं किया। मुझे लगता है वो अब भी नाराज है, पर मुझे अब उससे कोई उम्मीद नहीं। ये दुखद है, पर आजादी भी देता है। मैंने ये मान लिया कि हमारा रिश्ता कभी वैसा नहीं होगा जैसा मैं चाहती थी। पापा के साथ क्या होगा, पता नहीं। वो शायद सचमुच पछताए, पर मुझे नहीं लगता कि एक माफी से सब ठीक हो जाएगा। अभी के लिए मैं अपने और अजय के फ्यूचर पर फोकस कर रही हूँ। आप सबके सपोर्ट ने मुझे ये समझने में मदद की कि मुझे खुद को पहले रखना है। ये कहानी का कोई परफेक्ट एंडिंग नहीं है, पर ये वो एंडिंग है जो मुझे चाहिए थी। शुक्रिया, दोस्तों, आपके प्यार और सलाह के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, एक एक दिन करके। बस इतना ही नहीं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने ये सीखा कि परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं। ये वो लोग हैं जो तुम्हें सचमुच समझते हैं, सपोर्ट करते हैं। अजय और उसके परिवार ने मुझे वो प्यार दिया जो मैं अपने परिवार से सालों तक तरसती रही। मेरे ताऊजी की कहानी ने मेरी आंखें खोल दी। ये कोई नई बात नहीं थी। मेरे मम्मी पापा वही कर रहे थे जो उनके माता पिता ने किया। ये कंट्रोल का चक्कर है जो पीढ़ियों से चल रहा है। मैंने फैसला किया कि मैं इस चक्र को तोड़ूंगी। मैं अपने बच्चों को, अगर कभी हुए, वो दर्द नहीं दूंगी जो मुझे मिला। अभी के लिए मैं और अजय अपनी छोटी सी दुनिया बना रहे हैं। दिल्ली के इस हलचल भरे शहर में हम अपने लिए एक शांत कोना ढूंढ रहे हैं। रवि और बाकी परिवार शायद मुझे हमेशा गलत समझेंगे, लेकिन अब मुझे उनकी अप्रूवल की जरूरत नहीं। मैंने अपने लिए स्टैंड लिया और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। अगर पापा सचमुच बदलना चाहते हैं, तो शायद भविष्य में कोई रास्ता निकले, लेकिन वो रास्ता मेरी शर्तों पर होगा, उनकी नहीं। आप सबके मैसेज ने मुझे याद दिलाया कि मैं अकेली नहीं। आप जैसे लोग जो मेरी कहानी से कनेक्ट हुए, आपने मुझे हिम्मत दी। ये कहानी मेरी है,
पर शायद आप में से कई की भी। धन्यवाद दोस्तों, मैं अपडेट देती रहूंगी, पर अभी के लिए मैं बस अपनी जिंदगी जी रही हूं, अपने तरीके से, अपने नियमों से। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम चाहते हो और ज्यादा रोमांचक कहानियां सुनना, तो भूलना मत उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना। तुम सबसे पहले जानोगे जब नई कहानी आएगी। अपनी सीट के किनारे पर बने रहो।